मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपसे शुरू कर रही हूं सर। ये डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं ईरान पर दोबारा, क्योंकि कब क्या कहेंगे क्या करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन अगर सैनिकों की छुट्टियां रद्द हो रही हैं, मेमोरियल डे पर बाकायदा छुट्टी रद्द हो गई और बेटे की शादी में नहीं गए और बार बार कहते दिखाई दे रहे हैं कि कुछ शेष नहीं बचेगा ईरान का, हमला हो सकता है क्या सर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब भी करते हैं कि मैं बातचीत कर रहा हूं, हर बार उन्होंने पीठ में छुरी घोंपी है और हमला किया है। जो पहले की 2015 में डील तय हुई थी प्रेसिडेंट ओबामा और ईरान के बीच में, यूरोप के देश रूस चीन उन्होंने इस पे साइन किया था, हस्ताक्षर किए थे। आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कचड़े के डब्बे में फाड़ के फेंक दी। पिछले साल वो बातचीत चल रही थी और इजराइल ने हमला कर दिया। इस साल फिर वही ड्रामा, बातचीत चल रही थी, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला समझौता बस इंचों दूर था, वी वर जस्ट देयर। ईरान मान गया था कि अपना सारा एनरिच यूरेनियम वो IAEA को दे देगा, और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर भीषण हमला कर दिया। अब आज साहब कोई 84-85 दिन हो गए हैं, बीच में सीज फायर आया। अब डोनाल्ड ट्रंप, पहले तो हमको सुना कि आज दोपहर तक एग्रीमेंट हो रहा है, फिर उन्होंने एक ट्वीट की कि जिसमें ईरान के ऊपर अमेरिका का झंडा फहराया हुआ है कि अमेरिका का झंडा में पेंट किया है पूरे ईरान को। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहे हैं, कभी कुछ बवाल करते हैं, कभी कुछ बवाल करते हैं। उनकी सुबह कुछ बयान होता है, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, ठीक है। तो कोई विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई डील प्रैक्टिकल साइन ना हो। आज बोलेंगे डील साइन हो रही है, कल बोलेंगे मैं हमला कर रहा हूं। तो मेरे को तो कोई हैरानी नहीं होगी, और इस शख्स के बारे में कोई फोरकास्ट, कोई प्रिडिक्शन, कोई प्रिडिक्टिव मॉडल काम नहीं करता। क्योंकि अगर बोले कोई बंदा कि मैं तो पागल हूं, आई एम इनसेन, आई एम प्रिटेंडिंग टू बी, नहीं मैं इनसेन हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई मुझे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल साहब, कोई आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप रैशनैलिटी पे तो जा ही नहीं रहे। देखिए साहब, इस वक्त हालत ऐसी है कि दुनिया की खाट खड़ी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दिस स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस को लेकर, ठीक है साहब। वहां पे दुनिया रिसेशन की ओर जा रही है। यही सिलसिला चलता रहा तो डिप्रेशन की ओर जाएगी। अगर ये दोबारा अटैक करते हैं, आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि कल सुबह जो पेट्रोल की कीमत $150 प्रति बैरल से $200 प्रति बैरल पहुंच जाएगी। सर, इसमें अमेरिका का हमारी इकोनॉमी तबाह होगी, जनरल बख्शी, दुनिया की इकोनॉमी तबाह होगी। हाँ, जनरल बख्शी को कोई फिक्र नहीं है। एग्जैक्टली जनरल बख्शी, इसमें अमेरिका का कोई घाटा है नहीं। वो मार्को रूबियो कह गए 2 दिन पहले वहां से रवाना होते हुए, अमेरिका से भारत के लिए रवाना होने से पहले, कि हमसे खरीद लो तेल, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो अमेरिका का इसमें क्या घाटा है? इसमें भारत बेसिकली फंसता हुआ दिखाई देगा ना अगर युद्ध शुरू होता है। नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि वेनेजुला अब इनके बाप की प्रॉपर्टी हो गई है। वेनेजुला का तेल आके मार्को रूबियो बेच रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री। और वो वेनेजुला से जो तेल के जहाज आते हैं मैडम, 56 दिन लगते हैं भारत पहुंचते। और जो ट्रांसपोर्टेशन की कीमत है, क्रूड कैरियर्स का जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, आसमान को छू रहा है। इंश्योरेंस आसमान को छू रही है। ऊपर से ये चीज इतने लंबा आएगी, क्या केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के चारों तरफ घूम के आएगी। हॉर्मुज बंद है, और अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो कल रेड सी, सुएज कैनाल भी बंद हो जाएगा। नहीं सर, एक दो तीन इंडिकेशन है ना सर, कुचा कसर रह गई है, वो भी खत्म। जनरल बख्शी, इसको डिकोड कीजिए ना। अमेरिका के गुलाम हैं क्या? एग्जैक्टली, इस सवाल पर आऊंगी, पर क्या आप हम अमेरिका के गुलाम हैं? जनरल बख्शी, मैं चाहती हूं आज इसको डिकोड कीजिए। जो डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अपने बेटे डोनाल्ड जूनियर की शादी में नहीं गए, उन्होंने कहा मैं व्हाइट हाउस में रुकूंगा। मेमोरियल डे पर सारे अधिकारियों की, जितने भी इंटेलिजेंस सर्विस के लोग हैं, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी।
और बाकायदा उन्होंने मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती के प्लान को रीशेड्यूल किया। ये क्या इंडिकेशन है, इनको डिकोड कीजिए। देखिए, ये इंडिकेशन साफ जाहिर कर रही हैं कि हालांकि डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं लड़ाई दोबारा शुरू करने की, बॉम्बर कमांड को फिर से अनलीश करने की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप लड़ाई स्टार्ट करने का अधिकार, आपके अधिकार तो नहीं लेकिन इनिशिएटिव आपके पास है। बंद कैसे होगी ये आपके हाथ में नहीं है। एस्केलेशन डोमिनेंस इस वक्त ईरान के पास है। ईरान ने कह दिया आप लड़ाई शुरू करके देखिए दोबारा, हम जो है डिसैलिनेशन प्लांट्स सऊदी अरेबिया के, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के ध्वस्त कर देंगे, इजराइल के ध्वस्त कर देंगे। पानी की मई के महीने में त्राहिमाम होगा, 48 घंटे नहीं जी सकेंगे वहां के लोग। आप समझ रही हैं कितना बड़ा दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफियों की वजह से बवाल होने वाला है। पर सर डोनाल्ड ट्रंप बॉम्ब करेंगे ईरान को, पर ईरान भी तो पलटवार करेगा। अब इसमें लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अड़ गया, ये जो 60 दिन में कहा जा रहा था कि 60 दिन के लिए समझौता फिर हो जाएगा, कल दुनिया भर के देशों के नाम गिना रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, आज बिल्कुल स्थिति पलट गई। ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध से पहले की स्थिति बहाल नहीं होगी, तो हम तो भारत खुद विक्टिम बनकर खड़ा हो गया ना। नहीं साहब, अब देखिए वही बात है ना कि भारत ने तो अपने आप को बिल्कुल हटा लिया है कि भैया जो कुछ करना है आप लोग करो फैसला, हमको भुगतना होगा। मेरा हिसाब था कि शायद भारत के रिश्ते सारे देशों से अच्छे हैं, ईरान से, इजराइल से, गल्फ स्टेट से, यूएई से, सबसे रिश्ते अच्छे हैं। हम मध्यस्थता कर सकते थे, शायद हम शायद मोर ऑनेस्ट ब्रोकर्स होते देन पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा समझ नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बोल रहा है, ईरान को कुछ बोल रहा है, तो कैसे पीस टॉक होगी साहब? कैसे वार्ता होगी, कैसे समझौता होगा? सुबह कुछ कहा जाता है, शाम को कहता है हमने तो ये बात ही नहीं करी है, माना ही नहीं है। और ये तो साहब अब डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट करना ये बेवकूफी है। आबिद रजा जुड़े हैं क्या? ठीक है सर, मिला सकते, जब होगा तो आबिद रजा जुड़े हैं क्या?